Hello friends. Today we will learn few multiplication tricks. In previous class, I already told you about ekadhikin purvain and ekadhikin purvain. That means one more than previous one and one less than previous one. But in today's class, we will learn multiplication of two-digit number and multiplication of three-digit number. First of all, let us take an example. If you want to multiply 23 by 23. The best way of multiplication is multiplying straightward and multiplying cross. That means first of all we will calculate 3 by 3, then 3 by 2 and 2 by 3, and lastly 2 by 2. That means सबसे पहले हम लोग 3 into 3 ऐसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये कितना हुआ, ये हुआ आपका 9. फिर आप क्रॉस करेंगे 2 3 6, 2 3 6, 6 6 कितना हुआ आपका 12 हुआ. 12 की जगह आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, एक कैरी हुआ, उस कैरी को आपने यहाँ लिख दिया. फिर आप स्ट्रेट कर देंगे 2 2 4, 4 प्लस 1 कितना हुआ 5. दैट इज 529. टेक वन मोर एग्जांपल. आप कह सकते हो, आप ऐसे ले लो 25 इंटू 24, ऐसे आपको लेना एग्जांपल. तो आप कर सकते हो, सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, स्ट्रेट स्ट्रेट और इन बिटवीन क्रॉस. दैट मीन्स 4 5 इट इज 20. 20 आप यहां पे करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहां पे आप 4 5 20, 20 का आप 0 लिखा. कैरी कितना हुआ, कैरी आपका 2 हुआ. अब क्रॉस आप करके देख लो, 4 2 8, 5 2 10. 8 और 10 आपका कितना हुआ 18. 18 और 2 कितना हुआ 20. 20 का आपने 0 उतारा और कैरी क्या बचा 2 आप लिख लिया. 2 2 4 और 2 कितना हो गया 6. दैट मीन्स इट इज 600. ठीक है. और दिस इज 529. ये आपका 529 है, वो आपका 600 है. तो आप मल्टीप्लीकेशन क्या स्ट्रेट वर्ड्स और क्रॉस करके आप मल्टीप्लाई आप सीख सकते हैं कैसे मल्टीप्लाई करना है. अगर हम इसी चीज को हम लोग एम्प्लॉय करते हैं 3 डिजिट नंबर पे, तो कैसे करेंगे. इट इज गुड टू सी एक्चुअली. 123 बाई, आप मान लो 123 आपको मल्टीप्लाई करना है. सबसे पहले यहां पे अब 3 डिजिट नंबर है तो आप सबसे पहले स्ट्रेट, ठीक है, उसके बीच में आप एक सिंगल क्रॉस और बीच में आप क्रॉस और स्ट्रेट वर्ड्स. दैट मीन्स सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, आप यहां पे 3 इंटू 3, ये कितना हुआ आपका 9 हुआ. ठीक है. इसका मतलब वो क्रॉस यहां पे करेंगे हम लोग. तो क्रॉस आप करके आप देख सकते हो 3 2 6 और 2 3 6. 6 कितना हुआ 12. 12 का आपने यहां पे 2 लिखा और कैरी आपने ऐसे लिख दिया. अब आपको देखना है यहां पे क्रॉस, मतलब ये 1 3 से और 3 1 से और स्ट्रेट, इन सबको ऐड करना है. आप देखिए कैसे होगा ये. दिस इज 3 1 3, 3 हो गया. फिर 3 1 3, ये 3 हो गया. 3 3 कितना हुआ 6 हुआ. और 2 2 4, 6 4 कितना हुआ 10 हुआ. और एक आपका ये रहा 11. 11 का आपने 1 उतार लिया और जो कैरी रहा वो आप यहां पर उतार दिए. ठीक है. अब देखिए, अब ये क्रॉस है, इस क्रॉस का मतलब क्या हुआ 1 by 2 और 2 by 1. ये क्रॉस होती है, कितना हुआ 1 into 2 2 हुआ. 1 into 2 कितना हुआ 2 हुआ. 2 2 कितना हुआ 4 और 4 और एक ये कैरी रहा, ये कितना हुआ 5 हो गया. और अंतिम में ये क्रॉस, सॉरी ये स्ट्रेट आप देख लेंगे तो 1 into 1 कितना हुआ 1. तो 15,129. दैट मींस 15,129. ये किसका हुआ 123 into 123. सबसे पहले स्ट्रेट, फिर क्रॉस कहां से, ये क्रॉस, फर्स्ट क्रॉस. इसका मतलब हुआ 1 by 3, 3 by 1 और इसका सम. ठीक है. इसका मतलब हुआ ये क्रॉस और इसका मतलब हुआ ये स्ट्रेट. तो आप ऐसे भी आप मल्टीप्लिकेशन आप सीख सकते हो. यहां पे हम 3 डिजिट नंबर की अगर हम बात करते हैं. ठीक है. अब आप एक एग्जांपल और ले सकते हो. मान लो आपको मल्टीप्लाई करना सीखना है. अब आपको एक टेक्निक और है. सबसे पहले आप कर सकते हो, जैसे
हमने लिखा था 226 बाई 198। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 226 बाई 198। आप इसको चेक कर सकते हो, आप डायरेक्ट मेथड से अगर चेक करते हो, ठीक है, तो आप हो जाता है ये 44,748 44748 44,748। ये आया कैसे, इसको हमको चेक करना। तो सबसे पहले स्ट्रेट, फर्स्ट क्रॉस, सेकंड क्रॉस विद स्ट्रेट, सेकंड क्रॉस और ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 6 आप लिखोगे तो ये हो गया 48, 8 ये हुआ। आप जो कैरी आप लिख रहे हो वो आप यहां पे उतार लिए, ठीक है, ये 4 हुआ। अब आप देख सकते हो 8 2 16 और 9 6 54, 54 और 16 कितना हुआ 70, 70 और 4 कितना हुआ 74। ये 4 यहां उतरा और 7 यहां पे आया। अब आपको चेक करना है ऐसे ऐसे, ठीक है। 8 2 16, 16 और 6 22 और 22 और 22 और उसके साथ साथ आप किससे आप इसको आप जोड़ना है 22 और 7, आपका हो गया 29। आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप फिर से चेक कर लो। 8 2 16, 16 और 6, 8 2 16 और 16 और 6 कितना हुआ 16 और 6 आपका हो गया 22 और 22 और सॉरी स्ट्रेट भी आपको देखना है 22 और 9 2 18, 18 आप जोड़ गया ये 40 हुआ, 40 प्लस 7 तो ये हो गया 47, ये 7 उतरा और कैरी हो गया आपका 4। ये क्या हुआ 2/8 था, 6/1 और स्ट्रेट हम इस कर रहे थे, स्ट्रेट पे आप देखोगे। फिर ये क्रॉस आपको देखना है, ये कितना हुआ 9 2 18, 2 1 2 18 to 20, ठीक है। अब इसका कैरी कितना था 4 था। अब 20 और 4 आपका उतरा, ये कितना हुआ यहाँ 4 उतरा, कैरी आपका रहा, आपका कैरी कैरी सीधे सीधे आपका रहा 2। अब 2 1 2 और ये 2 कैरी जो इसमें जुड़ेगा वो हो गया 4, 44,748। इसको हम लोग फिर इसको रिवाइज करते हैं आपको समझने के लिए, आप ऐसे समझ सकते हो। सबसे पहले आपने स्ट्रेट किया मल्टीप्लाई, 8 6 48, 48 का आपने 8 यहां पे उतारा, ठीक है। क्या किया आपने सबसे पहले 8 उतारा, इस 8 के यहां पे उतारा, इसका कैरी कितना हुआ 4, उस 4 को आप नोट किए रहे। इसके बाद आपने चेक किया 8 2 16 और 9 6 54, 64 तो अब क्या 8 2 16 9 6 54 दोनों को सम किए वो 70 हुआ। ये कैरी जुड़ा 4 तो आपका क्या हुआ 70 वो 4, 74 का 4 यहां उतारा, आपका कैरी कितना बचा 7, हमने पहले से लिख दिया है। इस बार क्या किया आपको क्रॉस ये और इसको ऐड करना, 8 2 16, 16 और आपका 6 22 और 22 और 18 कितना हुआ 40 और 40 और 7 ये आपका 47 हुआ, यहां आपने 7 उतारा, कैरी कितना हुआ 4 यहां लिखा हुआ है। फिर आपने देखा 2 9 18 और 2 कितना हुआ 20 और 20 और 4 मिलके 24, 4 यहां पे लिखा, कैरी 2 रहा, 2 1 2 और 2 4 तो 44,748। आप सीधे 3 डिजिट मल्टीप्लाई आप ऐसे आप देख सकते हो विद इन अ मिनट, आप बहुत आराम से कर लोगे। और अगर आपको मल्टीप्लाई करना सीखना है 3 डिजिट नंबर बाई 2 डिजिट नंबर, जैसे आप मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 124 बाई आपको करना है 22, तो इसका टेक्निक सबसे आसान होती है, सबसे पहले कॉर्नर के नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करके आपको चेक कर लेना है। जैसे ये 2 4 कितना हुआ 8 हो गया है, ठीक है, कैरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे छोड़ दिए। 2 1 2 है, ये क्या हुआ 2। अब बीच में हमको 2 डिजिट यहां पे भरनी है, ये कैसे हुआ अब देखिए, जो इनर मोस्ट डिजिट है ये इनर इसकी, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इससे और इस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है इससे, इन दोनों का सम हम देखेंगे क्या हुआ 4 2 8 और 2 2 4 तो कितना हुआ 4 2 8 2 2 4 8 प्लस 4 ये कितना हुआ 12, ठीक है। 12 लिखना नहीं हमको, 12 की यहां पे 2 यहां पे लिखना है, कैरी क्या करना है 1 हम कैरी हम बचा के रखे हुए, हम कैरी कहीं यहां पे रख दिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस बार इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस डिजिट को
इससे मल्टीप्लाई करना और उसको ऐड करके कैरी जोड़ देना। ये कितना हुआ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 2 कितना हुआ 6 और 1 7, आप क्या हो गया 2 7 2 8। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले क्या किया, आउटर डिजिट को हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 ये लिख लिया। इनर जो डिजिट है आप इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किए, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किए, दोनों को ऐड कर दिए, कैरी जोड़ दिए। फिर नेक्स्ट टाइम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किए, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किए और कैरी जोड़ दिए। आपके यहाँ 2728 ये आपका आंसर हो गया। तो 3 डिजिट नंबर बाई 2 डिजिट नंबर भी आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। प्रीवियस क्लास में आपको कुछ मेथड्स हमने बताए थे। एक मेथड आपका था जैसे एकाधिकेन पूर्वेन और एक मेथड था एक न्यूनेन पूर्वेन। जैसे अगर आपको मल्टीप्लाई करना सीखना हो, आपको सिंपल किसी भी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करना, तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या हो गया एक न्यूनेन पूर्वेन, 4 में से एक सब्ट्रैक्ट करिए, वो कितना हुआ 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए कितना हुआ 3 हुआ। इस 3 को आप 9 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो गया कितना 6, तो आंसर क्या हो गया 36। ठीक है, ये क्या है एक न्यूनेन पूर्वेन। जैसे ये कहां इंप्लॉय होगा, ये वहां अप्लाई आप कर सकते हैं जहां पे आपको किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो 9 से। अब जैसे आप एग्जांपल आप ले लीजिए, आपको लिखना हो 226 मल्टीप्लाई बाई 999, आपको यहां मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो आप देखिए 226 मल्टीप्लाई बाई 999, अब इसका यहां मल्टीप्लिकेशन कितना होगा आप ये बताइए। यहां पे आपको सबसे पहले इस डिजिट में से आपको एक घटाना है, तो आपका हो गया 225। ठीक है, इस 225 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से 995 में से, तो आपका कितना हो गया ये, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया हुआ 225, इस 225 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा 999 में से। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया कितना हुआ 7, और 9 में से 2 गया 7, तो अब क्या है 225774। ठीक है, आप इसको चेक करके आप इसको देख सकते हो 226 मल्टीप्लाई बाई 999, ऐसे भी आप कर सकते हो। या आप एक छोटा एग्जांपल और ले लो, जैसे दो हमने एग्जांपल और लिए थे, ये तो हो गया जिस डिजिट के एंड में 9 होगा उसका मल्टीप्लिकेशन की बात है। जिस डिजिट के एंड में अगर 5 होगा और उसका हमको स्क्वायर करना है, जैसे हमने बताया था आपको 25 इंटू 25 करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो आप क्या करते थे 5 5 जा 25 और 2 से एक ज्यादा क्या हुआ 3 हुआ, तो 2 और उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई किए तो 2 दिया 6, आप ऐसे लिख सकते हो 625, 2 3 जा 6, 625 हुआ। ये हो गया एक आपका एकाधिकेन पूर्वेन, मतलब 1 मोर देन द प्रीवियस वन। अब अगर आप चाहो 45 इंटू 45 कर रहे हो, तो क्या हुआ 5 5 जा 25, 4 का सक्सेसर क्या हुआ 5, 4 5 जा 20, 25। अब एक मेथड और हमने आपको बताया था, जो नंबर अगर आपके 100 या 10 या 1000 के नजदीक हो, उनके लिए हमने बताया था 95 इंटू 95 करना हो, तो वही टेक्निक क्या हुआ, पहला ये वाला मेथड देख लें, 5 5 जा 25, ठीक है 5 5 जा 25 और 9 का सक्सेसर 10 हुआ, तो 9 10 जा 90, 90 25। दूसरा तरीका है, इसको अगर एक न्यूनेन पूर्वेन से करें, ये 5 से कितना शॉर्ट है, सॉरी ये 100 से कितना शॉर्ट है 5, उस 5 का स्क्वायर कर दें, ये आपका 25, और उस 5 को 95 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपका 9025। ये दूसरा मेथड, ये सेम आपको क्वेश्चन को हमने दूसरे ढंग से सॉल्व किया। जैसे अगर 96 इंटू 96 करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 96 4 से कितना कम है 4 कम है, 4 का आपने स्क्वायर कर दिया, ये हो गया 16, उस 4 को 96 में से घटा दिए, तो हो गया 9216। अगर यही मेथड आपको अप्लाई करना होता, आप करना होता आप 105 इंटू 105, ये क्या है ये हम बात कर रहे हैं ये 100 से 5 ज्यादा है, तो यहां पे क्या करेंगे 5 5 जा 25, ठीक है, और उस 5 को हम इस 10 में क्या है सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसमें ऐड करेंगे इस बार, तो 105 और 5 हो जाएगा तो 110। और अगर अपने मेथड से देखें, जो पहले बताया था आपको, वो क्या हुआ 5 5 जा 25 और 10 का सक्सेसर 11, 10 इंटू 11 110। और या हम लोग जो क्रॉस मेथड देखी है उस ढंग से भी कर सकते हैं। तो किसी भी
मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास ट्रिक्स मौजूद हैं। वैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा कई लोगों के कमेंट आए थे इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस देके, लेकिन आपको सारे मेथड्स पता होने चाहिए। तो आपको डिसाइड करना होगा कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लीकेबल है और कौन सा हमको यूज नहीं करना है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स है। अब एक सबसे ज्यादा अहम सवाल उठता है जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले टेबल की बात करते हैं। और टेबल एक ऐसी चीज है कि ज्यादातर लोगों को टेबल आपको मेमोराइज करने में दिक्कत होती है। तो आप मेमोराइज करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अप टू 19 अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो अप टू 9 याद है, उसके बाद तो आप खुद से लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेबल, मैंने तो लिखा है 11 to 99 तक करना है। सबसे पहले टेबल ऑफ 9 अगर हम कहते हैं, टेबल ऑफ आपको 9 का टेबल लिखना है, टेबल ऑफ 9 आपको लिखना है, ठीक है। तो आप 9 का टेबल आप जानते हो, तो सबसे आसान तरीका क्या है इसका, सबसे पहले आप 9 यहां पे लिखिए, ठीक है। इससे आप एक एक नंबर आप सब्ट्रैक्ट करते जाइए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, ठीक है। अब यहां पे नीचे 0 तक गए और नीचे जहां 0 हमारा आ रहा है वहां से आप क्या करना शुरू किए, फिर आप यहां से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 लिखे, या 0 तक जाइए, या यहां आप लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप देखिए 9 का टेबल अपने आप यहां पे आ गया। एक और आप अगर आगे हम लोग बात करते हैं, अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 9 की जगह हमको सीखना है 12 का टेबल। तो अगर हमको 12 का टेबल यहां लिखना है तो सबसे पहले आप 1 का टेबल लिख दीजिए और इधर 2 का टेबल लिख दीजिए। आप देखिए क्या होता है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। 12 आप नीचे जा सकते हैं। यहां पे क्या किए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, फिर 14, फिर 16। अब देखिए यहाँ पे आप टेबल ऑटोमेटिकली यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या हुआ, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। जब 12 5 की हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए 5 + 1 यहाँ पे कितना हुआ, ये 6 हुआ। तो यहाँ पे कैरी आ रहा है, 5 + 1 कितना हुआ, 6, 60 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 6 और 1 कितना हुआ, 7 हुआ, ये हो गया 72। यहाँ देखिए 7 + 1 8 हुआ 84, 8 + 1 9, 96। ऐसे पूरे टेबल आप कैरी के साथ आप लिख सकते हो। तो आपका 12 का टेबल ऑटोमेटिकली आ गया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बच्चों को होती है 19 के टेबल में। तो 19 के टेबल को याद करने के हमारे पास कई ट्रिक्स हैं, और आप कह सकते हो उसके पहले आप सीख सकते हो। जैसे 19 का टेबल आप आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट मेमोराइज, आप उसको आप थोड़ा मुश्किल पड़ता है। 19 का टेबल हमको लिखना है तो दो मेथड्स हैं। एक मेथड यही जो हमने बताया आपको, 19 का टेबल लिखना है तो 1 को पहले 1 का टेबल लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे 9 का आप लिख के लिख लीजिए, आगे भी आप पढ़ सकते हैं। 9, 9 2 18, 9 3 36, इतना जैसे आपने लिख दिया, आगे भी लिख सकते हो। अब यहां पे आप देख सकते हो, जब हमको यहां टेबल लिखना है तो आप ऐसे समझ सकते हो, 2 + 1 कितना हुआ, 3 हुआ, ये 19 आपका है। 2 + 1 क्या हुआ, 3, तो ये हो गया 38। 3 + 2 कितना हुआ, 57। 4 + 3 कितना हुआ, 76। 5 + 4 कितना हुआ, 95। आगे आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे 6 और 54 की हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि आपका 9 का आप टेबल पढ़े 54 आया, यहाँ 6। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6 और 5 ऐड किए कितना हुआ, 6 और 5 ऐड किए कितना हुआ, 11। तो आपका क्या होगा, 140। अब यहाँ की बात करेंगे, 63 की बात करते हैं तो ये क्या हुआ आपका 7 6, ये आपका 13 हुआ।
तो 19 का टेबल भी आप इसी ऑर्डर में आप लिखते चले जाए। 19 का टेबल कितने आसानी से आप 19 का टेबल लिख ले रहे हो। इसी तरह का हम लोग बात करते हैं दूसरे मेथड की हमने बात की थी कि 19 का ही टेबल अगर आपको याद करना हो, ऑल्टरनेट मेथड अगर एक है वो क्या होगा, ये ऑल्टरनेट मेथड है, ये ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेट ट्रिक आप कह सकते हो, मेथड या ट्रिक आप कह सकते हो। 19 का टेबल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप लिख लीजिए कोड डिजिटल लिख करिए। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप सबसे पहले आप स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सारे और नंबर्स को लिख डालिए। 1 3 5 और नंबर क्या हो गया, हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। 1 3 5 7 9, इसके बाद क्या हो गया 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, ठीक है, सारे नंबर्स को लिख दिए। अब 9 से रिवर्स ऑर्डर में घटाते चले जाइए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। देखिए 19 का टेबल आ गया। तो आपको किसी भी टेबल को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है मेमोराइज करने के लिए, आप आराम से लिख सकते हो। जैसे अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको 22 का टेबल लिखना है, आप ये ऑल्टरनेटिव इसको हटा दें, आपको 22 का टेबल लिखना है या 23 का लिखना है, मान लीजिए 2 का टेबल लिख लिया, ये क्या हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16, कुछ देर तक चलिए, फिर आगे चलिए कुछ। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखिए आप खुद देख सकते हैं 21 इंटू 1 आप क्या हुआ 23 23, फिर आप क्या होगा 46, फिर 69, इसके बाद आप क्या हुआ 8 और 1 आप जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया 92। यहां पे देखिए ध्यान देने वाली चीज है, इनर डिजिट जोड़ना है हमको, ये जोड़े तो ये कितना हुआ 115। यहां पे देखिए 2 और 1 को ऐड किया, अब कितना हुआ 138। यहां पे देखिए 161। आप ऐसे करते चले जाएंगे, आपको 23 का टेबल ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो कहां से कहां तक, फ्रॉम 11 टू 99, बड़े आराम से आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो आपको किसी भी टेबल को मेमोराइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और ये सब चीजें आप देखेंगे कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन कितने भी डिजिट का आप पूछें विद इन 10 टू 12 सेकेंड्स में बड़ा आराम से बता देते हैं। तो वो इन मेथड को आप जो विजुलाइज करके आप इसको उन लोग प्रैक्टिस किए रहते हैं। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप मैंने पहले भी कहा था कि वैदिक मैथमेटिक्स के 16 सूत्र होते हैं। उन 16 सूत्रों को अगर आप पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैथमेटिक्स में बहुत आसानी होगी समझने में, फिर आप पढ़ाने में आपको बहुत आसानी होगी। और बहुत मेथड्स दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई आप कह सकते हो सिर्फ इन मेथड से आप सिर्फ टेबल और ये आप ये निकाल सकते हो। इन मेथड से आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो, आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। सारे मेथड्स आपके दिए वैदिक एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो आपको ये आपको लिमिटेड ये चीज़ नहीं है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप बहुत से आप मैथमेटिकल ट्रिक्स आप उससे लर्न कर सकते हो। तो बेहतर ये होगा कि घर पे समय आप लॉकडाउन के दौर में हैं, घर पे हैं, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और थोड़ा बहुत वैदिक ट्रिक्स को भी सीखें, क्योंकि जितनी इन ट्रिक्स को आप सीखेंगे उतना बेहतर मैथमेटिशियन आप बन पाएंगे।